ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा भी आपके अपने दैनिक राशिफल के विषय में हम करेंगे और इसके माध्यम से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर और मीन तक, उनका आज दिनांक 30 जून 2026 दिन मंगलवार विक्रम संवत 2083 का दिन कैसा रहेगा। हिंदी का महीना ज्येष्ठ का महीना है, पंचांग की अगर बात करें, और पक्ष शुक्ल पक्ष है और तिथि जो है वो पूर्णिमा है प्रातः 5:29 तक। उसके बाद प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र जो रहेगा वो पूर्वाषाढ़ा रहेगा, योग रहेगा ब्रह्म और कर्ण रहेगा बालव और राशि होगी धनु। राहु काल की जो समय अवधि है वह शाम 3:53 से लेकर शाम 5:37 तक रहेगी और अभिजीत मुहूर्त जो है वो प्रातः 11:56 से लेकर दोपहर 12:52 तक रहेगा। दिशाशूल उत्तर दिशा की ओर है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर आप यात्रा करने से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा है। और जैसा कि मैंने कहा कि चंद्रमा आज पूरे दिन धनु राशि में ही संचार करते रहें क्योंकि राशि धनु है। तो साथियों, ये थी चर्चा आपके पंचांग को लेकर के, पंचांग के विषय में। अब यहाँ पर आपसे एक छोटा सा निवेदन करेंगे, वो ये कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल ज्योतिष रतन केंद्र को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन साथ के साथ जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे, वे सारे वीडियोज़ एक एक करके आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे और आप उन वीडियोज़ के माध्यम से एस्ट्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। साथियों, यदि आप अपने जीवन में परेशानी का किसी सामना कर रहे हैं, किसी बड़ी परेशानी का, और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के विषय में, जिनका कि एरीज साइन है। तो साथियों, जैसा मैं बता भी चुका हूं कि चंद्रमा आज भी पूरे दिन धनु राशि में ही है और चंद्रमा की ये स्थिति अच्छी नहीं है क्योंकि केमद्रुम योग भी चंद्रमा के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर भाग्य में कुछ थोड़ी बहुत अवरोध या रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अधिक परिश्रम करने के उपरांत सामान्य परिणामों की ही प्राप्ति हो पाएगी। और तीसरी बात वो ये कि सुखों में भी कुछ कमी के संकेत जरूर हैं, लेकिन वो तो ये अच्छी बात है कि बृहस्पति और शुक्र के होते हुए उन्होंने वहाँ चीज़ अच्छी तरीके से अपनी पकड़ में रखी हुई हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मेष राशि के जातकों को फिर भी इतना होने पर भी सुखों का लाभ मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र से संबंधित भी आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहेंगे, धन का लाभ होता रहेगा सामान्य तौर पे, और दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके लिए बहुत सावधानी से यात्रा करनी है। कुछ परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं, या फिर जिन उद्देश्यों को लेकर के आप यात्रा करने जा रहे हैं या कर रहे हैं उनमें उद्देश्यों की पूरी तरह पूर्ति ना हो पाना, ऐसा भी संभव है। घर के बड़े बुजुर्ग पूरा आशीर्वाद आपके सर पर बना के रखेंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा तालमेल में कमी रह सकती है, और वो भी आपके अपने व्यवहार के कारण या आपकी अपनी एरोगेंसी के कारण। तो आपको एरोगेंसी भुला करके, छोड़ करके, और उनके साथ अपना घर जैसा व्यवहार जैसा होता है घर के सदस्यों के साथ वो ही करना है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा कड़क भाषा का इस्तेमाल भी ना करें तो अच्छा है। उससे सामने वाले व्यक्ति को परेशानी होती है, वो हर्ट होता है और उसका नुकसान कहीं ना कहीं देर सवेर आपको भी होता है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी और वैवाहिक जीवन भी आपका एक तरीके से हम देख रहे हैं कि अच्छा निकल रहा है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, कभी ऊपर कभी नीचे चलता रहेगा। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को उपाय करके ही कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट और संतान को गणपति जी की पूजा करके अच्छे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। उधर हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो तो आप चंद्रमा स्तोत्रम का पाठ करें और घर में मोर के पंख लगा करके पूजा घर में तप करें आप, तो अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। और गणपति जी की पूजा करने से नॉर्मल एजुकेशन के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त जरूर होंगे। वृषभ राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनकी वृषभ राशि है यानी कि टॉरस साइन है। तो आपकी राशि से आज भी चंद्रमा जो है अष्टम भाव में ही है पूरे दिन,
और केमद्रुम योग भी बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो माता के साथ भी किसी प्रकार से कमी रहेगी, या माता के साथ वाद विवाद रह सकता है, या उनके स्वास्थ्य को लेकर के उनकी तरफ से मन अशांत, कहने का भाव ये है। और घर परिवार के सदस्यों के साथ भी थोड़ा सा रिलेशंस में कड़वाहट रहने की संभावना बन रही है। हालांकि कोशिश करेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन आपका जो अड़ियल स्वभाव है उसके कारण भी बातें बिगड़ने की संभावना ज़्यादा है। आप अपने अड़ियल स्वभाव को बदलिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। दूर दराज की यात्राएं करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आप यात्राओं पर अगर जाना चाहते हैं तो सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको होती रहेगी, सामान्य से मध्यम, और इसी प्रकार से इनकम भी आपको मध्यम रूप से होती हुई दिख रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट जो हैं वो बहुत सामान्य या कब थोड़ा बहुत नीचे भी आ सकता है स्तर, सामान्य से भी बीच बीच में, तो इसका ध्यान रखिए। पढ़ाई पर पूरा फोकस करके रखने की आवश्यकता है। और आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। स्वास्थ्य भी आपका सामान्य बना रहेगा। अब आपको उपाय क्या करना है? उपाय आपको यही करना है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का 1 माला का जाप। मिथुन राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कि जेमिनी साइन है। अब जिनका जेमिनी साइन है उनके लिए बताना चाहेंगे कि आपकी राशि से जो चंद्रमा है आज के दिन भी सप्तम भाव में ही है, तो यहाँ पर मैरिड लाइफ यानी कि आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं। दूसरा, पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे भी नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि केमद्रुम योग चंद्रमा द्वारा जो बना हुआ है ये आपके कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में भी कुछ ना कुछ कमी लाने की कोशिश अवश्य करेगा। लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि मंगल अपने भाव को देख रहे हैं तो कोई ज़्यादा कोई मुश्किल आने वाली नहीं है। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आई भी तो उसका क्योर हो जाएगा और आप ठीक रहेंगे। माँ सरस्वती जी की पूजा बराबर करते रहिए। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि आपको पढ़ाइयों के अपनी पढ़ाई के अच्छे परिणाम प्राप्त होते रहें और भाग्य का सपोर्ट भी आपको मिलता रहे। खर्चों पर अपने नियंत्रण बहुत आवश्यक है रखना। दूर दराज की यात्राओं से सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त होंगे आपको। और मान सम्मान आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिलता रहेगा। अपने कार्यों को बस इतना है कि सिंसियरिटी और ईमानदारी के साथ और कर्मठता के साथ, यहाँ पर आपको मेहनत की भी आवश्यकता है जिसमें कमी नज़र आती है हमें। और मेहनत की कमी दूर करने के लिए आपको काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाना चाहिए। आज के दिन दूध पिलाएंगे तो आपका एनर्जी लेवल अच्छा होगा। और माँ सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जहाँ तक आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स की बात है उनको अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे, अच्छे परिणाम, गुड रिजल्ट्स। आपका जो धन संचय है उसमें भी अगर आप चाहेंगे तो अच्छा इन्वेस्टमेंट कहीं करके अच्छा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। व्यवहार आपका बहुत अच्छा रहेगा, व्यवहार कुशल रहेंगे, सभी के साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार चलेगा, तो व्यवहार से भी लोग आपके काफ़ी प्रसन्न रहेंगे। और केसर का तिलक प्रातःकाल मस्तिष्क, जिह्वा और नाभि पर लगा करके घर से आपको निकलना है। कर्क राशि को लेकर के बात करेंगे जिनका कैंसर साइन है, तो आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो कहाँ है? 6ठे भाव में रहेंगे, तो यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, स्ट्रीट फूड अवॉइड करें। और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 1 माला जाप करेंगे तो शत्रु शांत रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और साथ के साथ आपको इस मंत्र का भी जाप करना, ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः 1 माला। और शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर आप जल जरूर चढ़ाएं। जल चढ़ाएंगे और फिर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको देखिए कितने अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। उधर आपका पराक्रम जो है बहुत ही सामान्य, तो कभी कभी थोड़ा सा नीचे भी, यानी कि जितनी मेहनत आपसे होनी चाहिए उसमें थोड़ी बहुत कमी। और यही कारण होगा कि रिजल्ट्स भी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित सामान्य ही प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है। और हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। और हायर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट और संतान दोनों को ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को लेकर के। देखिए आपकी राशि से चंद्रमा जो है वो पंचम भाव में है, तो यहाँ पर पंचम भाव में चंद्रमा के होने पर केमद्रुम योग बनने से आप नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट सिंह राशि के जो हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, अपनी पढ़ाई से संबंधित या पढ़ाई को लेकर के रिजल्ट से संबंधित। इसी प्रकार संतान द्वारा भी माता पिता के लिए कुछ ऐसे रिजल्ट्स नहीं कर पाएगी, चाह करके भी जो वो चाहते हैं कि वैसे रिजल्ट्स हम निकाल के दें तो उसमें भी कमी रहेगी, अपनी इच्छा मुताबिक नहीं कर पाएंगे। और आप वैवाहिक सुखों की अगर कामना करते हैं तो वैवाहिक सुखों के लिए उपाय आपको करने चाहिए, और वो उपाय है कि ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का आप जाप करिएगा।
तो आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा। कार्य क्षेत्र में भी आप मेहनत परिश्रम करके ही आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ पाएंगे। भाग्य का सपोर्ट आपको मध्यम रूप से मिलता हुआ दिख रहा है और होता रहेगा। अच्छे मित्र मिलेंगे आपको, अच्छा सपोर्ट करेंगे, और दूसरा बड़े भाई बहन भी आपको अच्छा सपोर्ट करेंगे, और धन का लाभ भी आपको सीमित मात्रा में होता रहेगा। कन्या राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि विर्गो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव के चंद्रमा यूँ तो आपको मातृ पक्ष से भी लाभ मिलता और आपके सुखों में वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर केमद्रुम योग बनने से ये सारी चीज़ों में रुकावट, एक तरीके से रोड़ा जिसको कहते हैं, अटक जाना, ब्रेक लग जाना। तो यहाँ पर जब तक चंद्रमा के उपाय आपके द्वारा नहीं होंगे, जब तक ये चीज़ें भी आप उनका भी उपयोग, सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यूँ तो धन का लाभ तो आपको बराबर होता हुआ दिख रहा है, धन तो आप निकाल रहे हैं, निकालते रहेंगे, और मित्रों का, मित्र भी आपके अच्छे भरोसे वाले रहेंगे, मित्र अच्छे बनेंगे, और उन मित्रों का भविष्य में भी कुछ ना कुछ लाभ आपको मिल सकता है। हायर, और जो बड़े स्टूडेंट, मतलब जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनका भी लाभ आपको मिलेगा, और जिम्मेदारियां जो हैं आपकी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी हैं या बढ़ने जा रही हैं। व्यापार में भी ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, उससे आपका नाम भी हो रहा है, रेपो भी बढ़ रही है आपकी, और रेपो आज के दिन भी आपकी बराबर बरकरार रहेगी। भाग्य का सपोर्ट आपको सामान्य से मध्यम तौर पे मिलता हुआ दिख रहा है, और पराक्रम में किसी प्रकार की कन्या राशि के जातकों के लिए कमी नहीं है, पराक्रम बहुत अच्छा है, छोटी दूरी की यात्राओं से लाभ है। तो ये चीज़ जो है, और जो एक तरीके से आपका पराक्रम तो मैं बोल ही रहा हूँ, मेहनत तो आप बहुत अच्छी करेंगे, और उसी के माध्यम से आप आगे बढ़ेंगे, मेहनत के माध्यम से। वैवाहिक जीवन में मध्यम सुखों की परिणाम की प्राप्ति है, स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज़ वाले, कन्या राशि वाले, सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पा रही है। उपाय क्या करिएगा? उपाय ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र के एक माला जाप और शब्द भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर आपने आज कच्चा दूध अर्पित करना है, सफ़ेद चंदन से तिलक लगाना है, फिर अपने मस्तिष्क पर लगाना है। साथियों, अब आगे बात करते हैं तुला राशि के जातकों को लेकर के। तो तुला राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में है, केमद्रुम योग बन रहा है। केमद्रुम योग के कारण जो बनते कार्य भी होते हैं, वो भी, उनमें भी सफलता प्राप्त आसानी से नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ है दशम भाव में गुरु, बृहस्पति और शुक्र के कारण, और उसके कारण आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होनी चाहिए अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि उन्नति, सफलता, प्रगति, ये सब कुछ आपको मिलना चाहिए भी। लेकिन उसके लॉर्ड जो चंद्रमा है, वो बहुत कमज़ोर स्थिति में आने से कहीं ना कहीं आपको भी जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे अपने कार्य क्षेत्र में, अपने रोजगार या व्यापार में, उसमें कमी। तो यहाँ पर चंद्रमा के उपाय आप अवश्य करिए। चंद्रमा के उपाय करेंगे तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में वाकई बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग तो पहले ही बना हुआ है, और चंद्रमा को शांत करके और अच्छा बन सकता है और मजबूत बन सकता है। और इसमें चंद्रमा का क्या है कि आपको चांदी के पात्र से जल लें, जल के अंदर आप उसमें गंगा जल मतलब मिला सकते हैं, और गंगा जल में आप मिश्री दूध मिला सकते हैं, कच्चा दूध, और मिला करके आप उदित चंद्रमा को आपको जल देना है। और ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का 11, 21 या 108 बार उसी समय जाप करना है। ये आपको करना है तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। वैवाहिक जीवन में स्पाउस के हेल्थ को लेकर के कुछ कमी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स जो हैं, वो भी मैं यही कहूँगा कि माँ सरस्वती जी की पूजा करते रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें, तो अच्छे परिणाम आपको मिलते रहेंगे। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स उनको प्राप्त होने की बहुत अच्छी संभावना यहाँ पर बनी हुई है, और फैमिली रिलेशंस बहुत अच्छा रहेगा, और धन का संचय भी आप बहुत अच्छी मात्रा में कर सकेंगे, उसका लाभ भी आप उठा पाएंगे। तुला राशि के जातक अपने लिए धन का प्राप्ति के योग जो अच्छे और मजबूत कैसे बने, वो उसके लिए आपको ओम केम केतवे नमः, इस मंत्र का संध्या समय एक माला जाप करना है। वृश्चिक राशि के लोगों को लेकर के बात करेंगे, जिनका स्कॉर्पियो साइन है। आपकी राशि से चंद्रमा आज दूसरे भाव में है, अब दूसरे भाव के चंद्रमा जो है केमद्रुम योग बना रहे हैं, तो यहाँ धन कोष जो आपका है, सेविंग्स जो है, उसमें कमी आने की संभावना है। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ ना कुछ मतलब वाद विवाद, ऐसी स्थिति पैदा होती हुई लग रही है, और उसका सीधा प्रभाव जो है आपके
भाग्य पर भी दिख रहा है, लेकिन भाग्य में ये अच्छी बात है कि गुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों बैठ करके भाग्य को तो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से सपोर्ट कर ही रहे हैं। ऊपर से आपका पराक्रम भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वहाँ से भी कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे पराक्रम को लेकर के। मैं ये बात आपसे कह सकता, एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा। और जो लोग एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं तो वो भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर पा रहे हैं। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। मगर वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असंतोष की भावना जरूर दिख रही है, और वो कैसे दूर हो उसके लिए आपको बताना चाहते हैं कि एक तो आप उपाय जो करते हैं वो मंगल के करें, मंगल के उपाय, क्योंकि मंगल ही आपके बैठ करके आपके परिवार यानी कि मैरिड लाइफ को कहीं ना कहीं परेशान और डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा, केतु भी आपके कार्य क्षेत्र में कुछ थोड़ा सा विघ्न पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना शुरू कर दें। उसके बाद ओम केम केतवे नमः संध्या के समय आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है, और एक ही माला आपको जाप करना है ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का। तो बाकी की चीज़ें सब अपने आप ही ठीक होंगी। और चंद्रमा का उपाय तो जरूर ही करना है। भगवान शंकर जी के ऊपर जल अर्पित करना है, कच्चा दूध मिला करके, वो भी उस शिवलिंग पर जिस पे नाग बने हों, नाग लगे हों, वहाँ पर ऐसे उस पर। तो ये आप करेंगे तो उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। धनु राशि को लेकर के बात करते हैं, जिनका सजिटेरियस साइन है। आपकी राशि में ही चंद्रमा है, और आपकी राशि से चंद्रमा रह करके पत्नी भाव को या पति भाव को देख रहे हैं, दृष्टि उनकी पड़ रही है। तो यहाँ पर क्योंकि सूर्य भी हैं तो कलह कलेश तो रहेगा ही, कलह कलेश थोड़ा बहुत तो जरूर रहेगा, लेकिन ये जरूर है कि बीच बीच में थोड़ा सा राजीनामा भी होने की अच्छी संभावना बनती है। पराक्रम आपका नॉर्मल है, पराक्रम को में किसी प्रकार की ना तो कोई ज़्यादा बहुत ऐसा है कि कोई बहुत एक्साइटमेंट है पराक्रम को लेकर के, ना ही ऐसा है कि भाई नहीं हमसे नहीं होगा। तो आप पराक्रम भी आपका सही है, और सही तरीके से आप काम करते रहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी सही तरीके से काम करते रहेंगे, और धन कोष जो है आपका उसमें वृद्धि होने की अच्छी संभावना बन रही है धन कोष में। और लोगों को भी आपका बिहेवियर, आपका हर बात करने का ढंग अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। वैसे साथियों, अपने जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे तो यहाँ का यहीं चीज़ें रह जाएंगी। तो साथियों, यहाँ पर उपाय आपको करना है, क्योंकि चंद्रमा लगन भाव में बैठ करके आपके विचारों को भी उथल पुथल पैदा कर रहेंगे। क्योंकि ये तो यहाँ पर वैसे तो समग्रह में, सम राशि में है चंद्रमा, लेकिन क्या है कि अब उनका जो चंद्रमा एक तरीके से जो आपकी कुंडली में जो है ये अष्टम भाव के भी लॉर्ड हैं, लेकिन अष्टम भाव में ये फायदा है कि यहाँ गुरु और शुक्र भी विराजमान है, दो शुभ ग्रह विराजमान है, बल्कि तीसरे बुध भी है। तो यहाँ पर 3 ग्रहों का एक साथ योग बनने से आपका द्वितीय भाव जो है वो, जिसमें फिलहाल मैं देख रहा हूँ कि खाली है, कोई ग्रह नहीं है, तो यहाँ पर पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है। आपका पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। द्वितीय भाव में कोई ग्रह है नहीं, लेकिन गुरु शुक्र की युति बनने से वहाँ पर अच्छे पारिवारिक संबंध रहेंगे, धन कोष में वृद्धि होगी, और जो आपका कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र से भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के योग है, और आपका पराक्रम भी अच्छा बना रहेगा, मेंटेन रहेगा। सुखों का लाभ, सुख तो मौजूद होंगे, लेकिन लाभ लेने में थोड़ी सी कमी चूक सकते हैं आप, या कमी रह सकती है। और नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई पर बहुत अत्यधिक फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, या फिर हनुमान जी का पाठ करें आप संध्या के समय, हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की आरती, उनके आगे आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अपने भाग्य को भी अगर आप अच्छा और बेहतर देखना और बनाना चाहते हैं तो फिर आपको करना है गणेश चालीसा का पाठ और गणपति जी की आरती। मकर राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि एक कैप्रिकॉर्न साइन है। अब जिनका कैप्रिकॉर्न साइन है तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये आज द्वादश भाव में है। जी हाँ, द्वादश भाव के चंद्रमा केंद्र में योग बना रहे हैं। दूर दराज की यात्राएं आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, या उनसे आपको परेशानी हो सकती है कि भाई मैं निकला तो इस कार्य के लिए था लेकिन वो तो हो नहीं पाया, उल्टा ये समस्या बन गई। ऐसा ना हो जाए, जिसकी संभावना बन रही है। कार्य क्षेत्र में भी आपके लिए अच्छे खासे चैलेंजेस रहने वाले हैं,
जो आप काम करवा रहे हैं या करवाएंगे उसमें आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन आपका सुखद है। वैवाहिक जीवन के साथ साथ जो भी आप सोच विचार करेंगे किसी भी कार्य को लेकर के, तो वो भी सोच विचार के बाद जब उस पर कार्य करेंगे तो वो भी सफल होगा। लेकिन चंद्रमा के लिए क्या करना है, आपका पराक्रम सामान्य से मध्यम है, मगर जो धन कोश है आपका वो लॉक्ड है एक तरीके से। तो धन कोश को में वृद्धि करने के लिए और अपने पारिवारिक संबंधों को बेहतर बनाने के लिए आपको अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, धन का आगमन आपके लिए बराबर बना रहेगा पूरे महीने। मतलब महीने का मतलब यह है कि मंगल जब तक वृषभ राशि में रहेंगे जब तक आपके लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। धन आपके हाथों में आता रहेगा, खर्चे भी आपके चलते रहेंगे। और इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं, ओम श्राम श्रीम श्रोम से है चंद्रमसे नमः, तो एक माला, तो कहीं ये केमद्रुम दोष जो है उसमें कमी आएगी। आगे बात करते हैं कुंभ राशि को लेकर के, जिनका कि एक्वेरियस साइन है। अब जिनका एक्वेरियस साइन है तो आपके लिए बताना चाहेंगे कि आपका जो गुरु है वो दूसरे भाव में है। जो आपका एक तरीके से शनि जो है वो आपके दूसरे भाव में है, राहु आपके प्रथम भाव में है, और चंद्रमा जो है वो एकादश भाव में है, अब आपकी राशि से धनु राशि में है। और यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके केमद्रुम योग का निर्माण कर रहे हैं आपके लिए, और ये केमद्रुम योग शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। तो यहाँ पर आपके धन के आगमन में आपके लिए परेशानी, कमी या रुकावट या बाधा, मित्रों के साथ भी किसी न किसी बात को लेकर के कहा सुनी, वाद विवाद, बड़े भाई बहनों के साथ भी तनाव, तो ये केमद्रुम योग अच्छा नहीं होता, अशुभ होता है। तो ये कहीं ना कहीं चंद्रमा आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य में भी आपके कमी लाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि गुरु बृहस्पति और शुक्र वहाँ बैठ करके चीज़ों को अपने नियंत्रण में ले रहे हैं, तो वहाँ इतना इफेक्ट आपके ऊपर नहीं दिखेगा जितना दिखना चाहिए था। चंद्रमा के कारण वो गुरु बृहस्पति और शुक्र ने उन चीज़ों को पकड़ के रखा है। अब आप आगे से बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन, तो वैवाहिक जीवन के लिए आपको काले सफ़ेद रंग के कुत्ते को दूध पिलाना है और सूर्य देव को जल अर्पित करना है तांबे के पात्र से। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं या संतान है, उनको तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अच्छे रहेंगे, लेकिन उस लेवल पर नहीं रहेंगे जिस पर क्या कहते हैं नॉर्मल एजुकेशन वाले स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। अब उपाय क्या किया जाए चंद्रमा का, तो चंद्रमा का जो उपाय है वो यही है साथियों कि एक तो आप शिवलिंग पर तो नियमित रूप से जल चढ़ाएं जब तक चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, अगले 3-4 दिन तक चंद्रमा पर भी, और वो भी उदित चंद्रमा पर आपको जल अर्पित करना है। उदित चंद्रमा ये मॉर्निंग में नहीं होते, इनका कोई टाइम नहीं होता, अलग अलग समय पर ये उदित होते हैं, निकलते हैं, तो ये आपको पंचांग से पता चल जाएगा। उनको आपको अर्घ्य देना है, शुद्ध जल, उसमें दूध कच्चा मिश्री मिला करके दीपक जलाना है देसी घी का। तो आपके लिए मैं ये तो कहूँगा कि देखिए, बेशक चाहे और कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके लिए जो भी रुकावटें हैं या इन उपायों को करते हुए वो आप महसूस कर लेंगे कि हाँ भाई वो जो परेशानियाँ थी वो दूर हुई या हो रही हैं। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे चलते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं मीन राशि को लेकर के, जिनका कि पाइसेस साइन है। तो आपकी राशि से जो चंद्रमा है ये दशम भाव में रहेंगे आज के दिन। तो यहाँ पर केमद्रुम योग भी बन रहा है, तो दशम भाव के चंद्रमा यूँ तो बहुत अच्छे माने जाते हैं और वैसे भी ठीक हैं, बृहस्पति की राशि में अपनी समराशि में है ये। लेकिन क्या है कि ये जो सिलसिला चल रहा है कि भाई चंद्रमा जो है वो अभी दशम भाव में आ चुके हैं मीन राशि के जातकों के। अब ये आपके लिए कैसे रहेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मेहनत तो करनी ही है, मेहनत किए बिना बात नहीं बनेगी, और मेहनत आप 100% कर रहे हैं, करेंगे, खुशी खुशी करेंगे। बस अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर रिजल्ट्स की कौन परवाह करता है। रिजल्ट्स आज नहीं तो कल मिलना तय है, मिलना तय है। आज कष्ट हो सकता है लेकिन आने वाले कल में आपका फ्यूचर ब्राइट है। उधर नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स या संतान को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वैवाहिक जीवन में आपको हम देख पा रहे हैं सामान्य ही वैवाहिक जीवन व्यतीत आप करने वाले हैं, और एक आपका जो पराक्रम है बहुत सुंदर पराक्रम रहने वाला है, बहुत ही एवन। और पराक्रम
के द्वारा आप अपने कार्य क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ चीज़ों को हासिल करने की कुव्वत रखते हैं। मेहनत करके आप आगे उन चीज़ों पर अपनी ग्रिप बना सकते हैं। ऐसे योग हैं आपकी कुंडली में। स्पोर्ट्स पर्सन है तो भी आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। उधर रात का समय, नाइट में आप क्या करना है, रात्रि के समय जाकर के शनि महाराज के वृक्ष, यानी कि जो पीपल का वृक्ष होता है वो शनि महाराज के लिए माना जाता है, वहाँ जाकर के महिला हैं या पुरुष हैं, आप एक तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं और वहीं 3 या 7 बार परिक्रमा आपको करनी है। तो उससे आपका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। और इसके अतिरिक्त ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर लेंगे तो भी वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और पार्टनरशिप से मिलेगा लाभ। दूर दराज की यात्राओं से भी अच्छा लाभ मिलेगा। मगर स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए महामृत्युंजय के जाप करना उपयुक्त रहेगा आपके लिए। तो महामृत्युंजय के जाप जरूर कीजिएगा साथियों। बाकी भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, मिलता रहेगा। हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स हों या नॉर्मल वाले मीन राशि के जातकों को बराबर बोल रहा हूँ, आप दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स को अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। संतान को भी उत्तम परिणामों की प्राप्ति का योग है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, महामृत्युंजय के करिएगा जाप। और दूसरा जो मैंने कहा कि शनि महाराज के लिए पेड़ पीपल का, उस पर उपाय आपको करना है, दीपक जलाना है और प्रातःकाल शंकर भगवान जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा करके आपने जो मंत्र का जाप करना है वो मंत्र ये है जो मैं आपको करके बता रहा हूँ। ओम श्रीम श्रीम चंद्रमसे नमः। इसको 11 बार, 21 बार या 108 बार आपको करना है। तो साथियों, ये था आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनका अपना दैनिक राशिफल दिनांक 30 जून सन 2026 दिन मंगलवार का। अगर ये राशिफल की चर्चा आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का कुछ अच्छा लाभ ले सकें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वो सब आप तक आसानी से पहुंच पाएँ और आपको सारी जानकारियों का लाभ प्राप्त हो सके उन वीडियोस के माध्यम से। यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं साथियों, और परेशानी के साथ साथ आप अनुभवी ज्योतिषाचार्य से एक तरीके से परामर्श लेना चाहते हैं या उनको कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप फिर नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ करेंगे समाप्त और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।